तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग का जो क्लास होगा रिलेशन पे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए आते हैं। टॉपिक है आज का हम लोग का रिलेशन। ले जानते हैं कि रिलेशन आता कहां से है। रिलेशन होता क्या है, बोलिए, जानना जरूरी है। तो आप एक बात जानते हैं कि रिलेशन जब भी हुआ मिनिमम दो पर्सन के बीच बनेगा, जैसे मदर फादर, बेंच डेस्क, ब्रदर सिस्टर, है ना, कॉपी पेन, बहुत प्रकार के हम लोग रिलेशन इस प्रकार से बना सकते हैं। ध्यान देना होगा, हम यहाँ पे हर बार दो पर्सन दो ऑब्जेक्ट के बीच एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दिखाया है जो कि रिलेशन बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस दोनों को अलग अलग लिखूं तो ये भी एक कलेक्शन है, आप लोगों को पता है, और ये भी एक कलेक्शन है। अगर अलग अलग इन लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए, ये दोनों ही कलेक्शन है। अब बात पर ध्यान दीजिए, जब ये कलेक्शन है, और ध्यान दीजिएगा, मदर ब्रदर बेंच कॉपी फादर डेस्क सिस्टर एंड पेन, ये सब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सबके लिए सब लोग जानते हैं कि मदर मदर होती है, फादर फादर होते हैं। यदि किसी पार्टिकुलर के लिए बात नहीं की जाए, सबके लिए सेम है। तो ये दोनों क्या होंगे बाबू, शेप होंगे। क्लियर? अगर मैं इस रिलेशन को, यानी यहां से यहां ये मेरा आर है, मैं इसे रोटर फॉर्म में चेंज कर दूं, मदर फादर, फिर बेंच डेस्क, फिर ब्रदर सिस्टर, फिर कॉपी पेन। आप क्या देखें, ये एक पेयर बना हुआ है। पेयर का मतलब क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट। किन का कार्टेशियन प्रोडक्ट बाबू, अगर मैं इसे सेट ए ले लूं, इसे सेट बी ले लूं, यानी कि आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यहां से मिल गया कि जो रिलेशन होता है, ये दो कोई भी सेट, हमारे कोई भी हम दो सेट ले लें, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होता है। इस प्रकार से रिलेशन तुम लोग समझिए, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट ए एंड बी। आइए काम करते हैं, इसके डेफिनेशन तो हम लोग लिख लेते हैं, एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। चलिए, मान लीजिए, लेट set A is equal to 1 2 3 and set B is equal to 4 5। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां फाइंड करेंगे, A क्रॉस B, 1 2 3 4 5। चलिए बाबू क्रॉस करिए। ये तो आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में ही पढ़ा चुके हैं कि क्रॉस कैसे करना है। लीजिएगा 1 2 4 1 2 5, फिर बाबू 2 2 4 2 2 5, और नेक्स्ट 3 2 4 3 2 5। हम लोग कर लिए। अब इसको लिख लेते हैं, क्या मिला, 1 4 1 5 2 4 2 5, फिर बाबू
3 4 3 5। इनके एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को लिखा जाए, क्या है, डिस्क्राइब कैसे होता है रिलेशन, उसको समझना है। अगर मैं इस 1 को ए ले लूं, बी को सॉरी 4 को बी, नेक्स्ट टाइम 1 को ए एंड 5 को बी, नेक्स्ट टाइम 2 को ए 4 को बी, 2 को फिर ए बी ए बी ए बी। ये देखिए इन सब के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट में क्या रिलेशन है। अगर मैं एक फॉर्म में लिखूं तो b-3, देखिए तो अगर मैं 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, हमारा रिमाइंडर 1 होगा। इस प्रकार से हमें पेयर मिल गया 1 4। अगर मैं इसे b एक फॉर्म में लिखूं, सॉरी b के फॉर्म में, तो b इक्वल्स टू a प्लस 3। सेम अगर मैं यहां काम करूं तो a इज इक्वल टू b-4 एंड b इज इक्वल टू a प्लस 4। नेक्स्ट टाइम a इज इक्वल टू b-2, b इज इक्वल टू a प्लस 2। हाँ, नेक्स्ट टाइम a is equal to b-3, b is equal to a plus 3. Next time a is equal to b-1 and b is equal to a plus 1. Next time a is equal to b-2 and b is equal to a plus 2. देखिए अब इनके एलिमेंट्स, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के बीच में ये कुछ खास रिलेशंस हैं। अब आप कोई भी एक प्रॉपर्टी उठा लीजिए, कोई भी एक प्रॉपर्टी ले लीजिए आप। बाय द वे, अगर आप एक ऐसा प्रॉपर्टी लीजिएगा जो सब में कॉमन होना चाहिए, कुछ एक दो कॉमन हो, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कि नहीं कॉमन होना ही जरूरी है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए b-3 है, b-3 यहां भी है, b-4 है, b-2 है, b-1 है, b-2 है। चलिए हम लोग b-2 को ही ले लेते हैं। ये देखिए दो जगह है ना, तो हम एक यहां से रिलेशन को लिख सकते हैं, रिलेशन r इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 4 3 5, 2 4 3 5। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा? अगर मैं इसे a और b के फॉर्म में दे दूं, a, b such that a is equal to b-2 for all ab belongs to, for all a belongs to a and b belongs to b। हो गया, यही हम लोग का रिलेशन है। यानी कि हमें कोई भी दो अगर सेट दिया गया है, एक सेट ये है मान लीजिए और दूसरा सेट हमारे पास ये है, हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिए, अपन ले, ये हमारा रिजल्ट आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखिए इनके ऑर्डर्ड पेयर के बीच का रिलेशन क्या है। अगर मैं इसे a ले लेता हूं, इसे b ले लूं, इसे a और इसे b, है ना, ऐसे ही मैं चलते रहूं सबके लिए, यानी कि सबका फर्स्ट एलिमेंट को मैं a कर लूं और सबके सेकंड एलिमेंट को मैं b कर लेता हूं, तो इनके बीच में एक रिलेशन है। अगर a को मैं b का टर्म में लिखूं तो b-3, नेक्स्ट टाइम b-4, b-2, b-3, b-1, b-2। आगे अगर b का फॉर्म, b को a को फॉर्म में चेंज करूं, a+3, a+4, a+2, a+3, a+1, a+2। आप कोई भी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कोई भी एक सबसेट यहां ले सकते हैं और उन्हें आप उनके ऑर्डर्ड पेयर में जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होता है उसके फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम इसी बात करें, हम दो टाइप से लिख लिए। फर्स्ट हमारा है
इसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, और ये हमारा है शेड्यूलर फॉर्म। हाँ, रोस्टर फॉर्म क्या है, शेड्यूलर फॉर्म क्या है, दोनों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ा दिया है। बेसिक फॉर्म में ये पढ़ाया जा चुका है, रिलेशन के पार्ट 1 में ये हो चुका है, रोस्टर फॉर्म एंड शेड्यूलर फॉर्म। तो चलिए यहां से हमें रिलेशन का डेफिनेशन मिल जाता है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। हम लोग एग्जांपल से डेफिनेशन की ओर जा रहे हैं, रटना नहीं है कि हम पहले डेफिनेशन करेंगे फिर एग्जांपल करेंगे जी, हम एग्जांपल से डेफिनेशन की ओर जा रहे हैं, जो कि हम लोग लिए काफी बेहतर होगा। इससे हमारे पास एबिलिटी होगी, अगर हम भूल भी जाते हैं डेफिनेशन तो एग्जांपल से डेफिनेशन हम ला सकते हैं। आइए इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। आपको पता है कि ये जो होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसको लिखा गया है। हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। A subset of Cartesian product of two non-empty set A and B, and this subset of Cartesian product of two non-empty set A and B which is derived by describing a relationship between element of each ordered pair। ध्यान दीजिएगा, यह डेफिनेशन हम लोग का काफी इजी है। सबसेट ऑफ मतलब हमें अगर कोई भी दो सेट दिए गए हो, अगर उनका रिलेशन का डेफिनेशन करना है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है रिलेशन, यानी कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ two non-empty set A and B which is derived by describing a relationship। उनके एलिमेंट के बीच एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करने से जो सबसेट मिलता है वही हमारा रिलेशन होता है। बिटवीन एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रिलेशन from set A to B and denoted by R subset of A cross B। क्लियर? हाँ, अब एक और चीज लिख लेते हैं। If A comma B belongs to A cross B, then and R subset of A cross B, then A R B, then it is written as A R B। ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि A क्रॉस B में है और R सबसेट है क्रॉस B का,
यानी कि डिफाइंड है क्रॉस बी पर, तो हम इस पेयर को ए आर बी लिखते हैं। क्लियर? रिलेशन डेफिनेशन क्लियर? इसे आप लोग नोट कर लेंगे घर पे। अब आते हैं अगला पॉइंट हम लोग डोमेन, रेंज, कोडोमेन। चलिए अगला पॉइंट ले लेते हैं डोमेन। ऐसे तो आप लोग क्लास 11th में डोमेन को पढ़ाई कर चुके हैं, फिर भी हम लोग क्लास 12th में दोबारा डोमेन को देख लेते हैं। तो ये डोमेन क्या है, पहले एग्जांपल लेते हैं इसके भी। हमने एक सेट को चूज कर लिया है 2 3 4 एंड नेक्स्ट सेट हमारे पास है 5 6 7 8। Finally, R defined on A cross B. Therefore, we can find A cross B easily 2 3 4 cross 5 6 7 8 क्रॉस किया जाए 2 5 2 6 2 7 2 8 है ना। 2 2 5 2 2 6 2 2 7 2 2 8। नेक्स्ट टाइम 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 लिखा जाए 3 5 3 6 3 7 3 8 and next time 4 4 5 4 6 4 7 4 8। चलिए इसको लिख लेते हैं 4 5 4 6 4 7 4 8। हमने कोई एक ऐसा रिलेशन ले लिया है A, B such that B minus A equals to 3 for all A belongs to A and B belongs to B। चलिए तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। ऐसा लेना होगा जहां B में अगर आप A को माइनस कर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपका 3 आता है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 5 minus 2 3 आ गया, ओके। 6 minus 2 4 ये नहीं होगा, 7 minus 2 ये भी नहीं होगा, 6 minus 3 होगा। और कोई है जी? और कोई तो है ही नहीं हम लोग को, तो ऐसे ज्यादा हो जा रहा है। हाँ 7 minus 4 भी है, 7 minus 4 यहां भी हमें 3 मिलेगा और कोई नहीं, जितने हैं हम लोग को 3 मिल गए। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या मिला हम लोग को 2 5 3 6 4 7। एक काम किया जाए, मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि आप रिलेशन R के प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को ग्रुपिंग करिए। ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट ही है, यानी कि यदि हमने एक ऐसा सेट तैयार किया, कलेक्शन किया जो सभी फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करते हैं रिलेशन R के, तो यही हमारा बाबू डोमेन होता है।
यानी कि डोमेन का अगर डेफिनेशन कहा जाए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ordered pair of a relation R is called its domain. क्लियर? मैं समझ गया किसी भी रिलेशन R के अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट का एक कलेक्शन करके सेट तैयार कर दें तो हमारा डोमेन होता है। डोमेन का डेफिनेशन क्लियर, आप लोग एग्जांपल भी समझ गए हैं। अब तो डोमेन कहीं निकाल लेंगे, कोई भी अगर रिलेशन दिया हो आप तुरंत उसके फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन कर दीजिए, आपको डोमेन मिल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे रेंज। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं जिसका नाम होगा रेंज। यहां भी हम दो सेट ले लेते हैं 4, 5, 6 और यहां पे 1, 2, 3 आर डिफाइंड ऑन A क्रॉस B, मतलब आर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। फाइंड करिए A क्रॉस B 4, 5, 6 क्रॉस 1, 2, 3 क्या मिलेगा हमें 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2 और क्या 5, 3, 6, 1, 6, 2, 6, 3। चलिए एक रिलेशन आर आप लेंगे A, B such that B minus A is equal to 3 for all B belongs to B and A belongs to A। चलिए इसको भी हम लोग पेयर को लिख लेते हैं। देखिए तो B माइनस A का वैल्यू 3 कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2 ये नहीं होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 ये भी नहीं होगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 ये भी नहीं होगा, ये 2 माइनस 5 होगा एंड 3 माइनस 6 होगा। चलिए इसे लिख लिया जाए। तो ये देखिए क्या मिल गया 4, 1, 5, 2, 6, 3। चलिए एक और काम किया जाए। अब आपसे मैं कहूं कि आप हमको सेकेंड एलिमेंट का एक कलेक्शन बनाइए, यानी कि जो रिलेशन आर है आपका यहाँ पे उसके ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट का आप एक कलेक्शन बनाएं। तो देखिए तो ये है आपका सेकेंड एलिमेंट, इसका एक कलेक्शन बनाया जाए 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वही हमारा रेंज होता है। रिलेशन आर के लिए सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को रेंज कहा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग रेंज। डेफिनेशन इसका क्या होगा बाबू, डेफिनेशन यहां लिख लिया जाए
set of all element of each ordered pair of a relation R is called सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट करना होगा, बाबू छूट गया है, सेकेंड एलिमेंट of each ordered pair of a relation R is called its range. क्लियर? यानी कोई भी एक रिलेशन R हो, उसके सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को, सेट को रेंज कहा जाता है. डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन R इज कॉल्ड इट्स रेंज. क्लियर? यानी कि आप लोग कहीं भी अब रेंज निकाल सकते हैं. चलिए अगला पॉइंट हम लोग का होगा कोडोमेन. कोडोमेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं. चलिए ध्यान दिया जाए यहाँ पे कोडोमेन. Let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, 6, 7. आप एक क्रॉस कराइए. R डिफाइंड है A क्रॉस B, therefore A क्रॉस B 1, 2, 3 क्रॉस 4, 5, 6, 7. आप क्रॉस कराइए 1, 4 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. चलिए एक रिलेशन R ले लिया जाए. A, B such that B minus A is equal to four. For all A belongs to A and B belongs to B. देखिए तो हमारे पास रिलेशन क्या बन के आएगा. चलिए माइनस किया जाए. 4 माइनस 1 3 ये नहीं होगा. 5 माइनस 1 ये होगा. इधर भी कहीं नहीं होगा. यानी कि 6 माइनस 2 केवल होगा और कोई नहीं होगा. मात्र 2 का ही डिफरेंस आपका. और एक और है छूट गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7. 3, 7 ही होगा. यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 5, 2, 6 and 3, 7. तो ध्यान दीजिए ये तो हमारा रिलेशन हो गया. बट कोडोमेन जो होता है हमने एक ग्रुपिंग कर लिया है. अभी हमने जब डोमेन पढ़ा तो हमने क्या किया कि सभी फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन किया. ठीक है. रेंज पढ़ा तो सभी सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन किया. बट अब क्या कोडोमेन तो नहीं फर्स्ट बचा नहीं सेकंड बचा. लेकिन ये तो पता है ना कि बेस बचा है. यानी कि टोटल सेट B जो है वो हमारा बेस है. यानी कि यदि हम कोडोमेन लिखते हैं कोडोमेन सेट B. कोडोमेन क्या होगा? टोटल सेट
बी होगा, यानी कि होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। सेट बी is called codomain of relation R। क्लियर? तो हम लोग डोमेन पढ़ लिए, रेंज पढ़ लिए, कोडोमेन पढ़ लिए। अब हम लोग अगला नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कुछ नोट को लिख लेते हैं। आइए, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम करेगा, इस नोट को समझना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा। देख लेते हैं नोट हमारा क्या होगा। नोट नंबर 1, the second element of each ordered pair belonging to relation R is called image of first element। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है। सेम वाइस वर्सा, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर belonging to relation R is called pre-image of second element। ध्यान दें, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है और फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट का प्री इमेज होता है। नोट नंबर 3, इफ नंबर ऑफ A is equal to P, number of B is equal to Q, therefore number of relation R, यानी कि R सबसेट ऑफ E क्रॉस B। बहुत काम आएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए। नंबर ऑफ रिलेशन R 2 to the power PQ, मतलब 2 to the power PQ। अब ये 2 क्या है, PQ क्या है, ध्यान दीजिएगा। R A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट कितने हैं हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ A टू नंबर ऑफ B। यहां जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन R, आपको पता है रिलेशन R जो है ना A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और A क्रॉस B के प्रत्येक एलिमेंट 2 पेयर होता है, यानी कि 2 एलिमेंट्स के लिए हमें PQ टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए बनता है 2 to the power PQ। क्लियर? चलिए इसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबको लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए एग्जांपल, लेट A is equal to 2 3 4, ओके, and R defined on A cross A, therefore
A क्रॉस A इक्वल टू 2 3 4, क्रॉस B पर ही कर लेते हैं। 5 6 7, A क्रॉस B 2 3 4, 5 6 7 प्रोडक्ट निकालिए, 2 5 2 6 2 7, 3 5 3 6 3 7, 4 5 4 6 4 7, okay, relation R, subset of A cross B, and relation R is equal to A comma B such that B minus A is equal to 4 for all A belongs to A and for all B belongs to D। ध्यान दीजिएगा, B माइनस ए 5 माइनस 2 3 है, 6 माइनस 2 ये चलेगा, एंड 7 माइनस 3 चलेगा, और कोई नहीं होगा, बस दो ही होंगे। लिख लेते हैं 2 6 3 7। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं image of 2 6 and image of 3 is equal to 7। नेक्स्ट टाइम प्री इमेज कहा जाए, प्री इमेज ऑफ 6 2 एंड प्री इमेज ऑफ 7 3। अभी हमने आप लोग इमेज और प्री इमेज का एग्जांपल कर लिया, ध्यान दीजिएगा 2 एंड 6, यहां दोनों में 2 जो है प्री इमेज है 6 का, और 6 जो इमेज है 2 का। वहीं 3 7 में 3 इमेज होगा, प्री इमेज होगा 7 का, और 7 इमेज होगा 3 का। हो गए। और यहीं मैं लिख लूं नंबर ऑफ रिलेशन आर निकाल लिया जाए। यहां देखिए मैंने लिख लिया नंबर ऑफ ए का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ बी का वैल्यू 3 है। therefore number of relation are 2 to the power pq, 2 to the power 3 to the 3, यानी कि 2 to the power 9। ये आप लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है, जो रिजल्ट आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांच 500 बार 5 1 आंसर होगा। क्लियर हो गया? इमेज, प्री इमेज, नंबर ऑफ रिलेशन। और एक लास्ट टॉपिक होगा इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। इनवर्स ऑफ रिलेशन आर देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ आर, इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी and R is equal to A comma B such that A belongs to A and B belongs to B। ध्यान दीजिए, then inverse of R is denoted by R inverse, and R inverse is equal
subset of B cross and R subset of A cross B, therefore R inverse subset of B cross A, hence R inverse is equal to B comma A such that B belongs to B and A belongs to A। अगर इसका एग्जांपल कर लिया जाए, मान लीजिए कि हमने एक रिलेशन R लिया, इसका एग्जांपल करना है तो जरा काम कर लेते हैं। सेट ए हमने ले लिया 1 2 3, सेट बी ले लिया हमने 4 5 6 और एक रिलेशन R ले लिया 1 5 ना 2 6। therefore R inverse is equal to 5 1 and 6 2। क्लियर? ये हम लोग का एग्जांपल हो गया। तो हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन कर लिए, डोमेन पढ़ लिए, रेंज पढ़ लिए, को डोमेन हो गया। इसके साथ ही आप लोगों को इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया, इमेज पढ़ ली, प्री इमेज पढ़ ली हम लोग। और अब हम लोग का अगला नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइप ऑफ रिलेशन, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशन।